एथर की 450X सीरीज 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर तो मार्केट में अवेलेबल है और इसके ऊपर आपको कई सारे दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे। पर इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप एथर 450X लेते हैं तो आपको जो है 5 साल का कितना खर्चा आएगा, या फिर अगर मैं कहूं कि आपका जो 5 ईयर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। एथर 450X को जनवरी में लॉन्च किया गया था एज अ प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये स्कूटर की जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है उसको मैं मेनली 5 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है परचेज प्राइस। स्कूटर की जो परचेज कॉस्ट है वो है 1,45,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी ऐड करने के बाद प्राइस निकल के आती है 1,52,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो यूजुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी ना के बराबर टैक्सेस लगते हैं। सिर्फ आपको मेनली एक टैक्स देना पड़ता है, जो कि है रोड टैक्स, जो कि अराउंड कुछ गवर्नमेंट्स ने फ्री भी रखा है, जैसे कि गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। ऐसे सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने फ्री रखा है, पर कुछ गवर्नमेंट्स ने इसे पेड भी रखा है। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट्स चार्ज करती हैं 4 to 10% के बीच में, कुछ गवर्नमेंट सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करती हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट्स वेट के हिसाब से भी चार्ज करती हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंट के हिसाब से पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रोड टैक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपको देना पड़ता है या फिर वेट के हिसाब से देना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कम हो सकता है, आपको थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ सकता है। तो परसेंट को देखते हुए मैं यहाँ पे 7% रोड टैक्स को पकड़ता हूँ, और इसको कैलकुलेट करें तो ये अराउंड निकल के आता है 1,63,000 रुपीज। और रोड टैक्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन इस समय के लिए बिल्कुल फ्री है ऑल ओवर इंडिया। क्या पता आने वाले टाइम पे कुछ गवर्नमेंट्स इसको लागू करें, पर जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा कॉमन नहीं हो जाती तब तक ये रजिस्ट्रेशन चार्ज मेरे ख्याल से फ्री रहने वाला है। तो तब तक आप इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं इसमें नंबर प्लेट कॉस्ट भी ऐड करना चाहूंगा, जो कि अराउंड 350 रुपीज होती है। और हाँ, अगर आप स्कूटर के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो वो अराउंड 500 रुपीज पर ईयर पड़ता है, जो कि 5 साल का आता है 2,500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है फ्यूल कॉस्ट। और इसे फ्यूल कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो 450X में आपको 2.61 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलती है, जिसमें कि मैं 10% चार्जिंग लॉस भी इंक्लूड करूंगा, जो कि अराउंड हो जाता है 2.87 किलोवाट आवर्स। यानी कि आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए। पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्कूटर को फुल चार्ज करें। 80% तक चार्ज किया वो भी बहुत है, और 80% चार्ज करने से आपकी जो स्कूटर की बैटरी लाइफ है वो लगभग डबल हो जाती है। यानी कि जिस बैटरी में आपको 2500 चार्ज साइकिल्स देखने को मिलते थे, वो 5000 चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड करेगी। तो एक चीज ऐसी है जो कि मुझे पता नहीं है कि आपको एथर 450X में चार्ज लिमिटर देखने को मिलता है कि नहीं, जिसमें कि आप चार्ज लिमिट को सेट कर सकते हैं। पर अगर वो नहीं मिलता है तो इसके लिए दूसरा एक सॉल्यूशन है, एक टाइमर वाला प्लग आता है, जैसे कि मैंने अपने कई सारे दूसरे वीडियोस में भी कहा है। तो उस प्लग में आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो अराउंड 80% चार्ज करने के लिए अगर 1 घंटा लग रहा है या फिर 1.5 घंटा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा तो अपने आप पावर कट हो जाएगी। और अगर आप इस प्लग को रेगुलरली यूज करते हैं तो आपके स्कूटर की जो बैटरी लाइफ है वो काफी हद तक एक्सटेंड हो जाएगी। पर काफी सारे लोग जिनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो स्कूटर को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा देते हैं, जो कि उसकी बैटरी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं तो चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी। जहां पे आपको इंडिया में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी रेट देखने को मिलता है दीव एंड दमन में, और जो सबसे महंगा इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो है महाराष्ट्र में, जहां पे आपको 9 रुपीज पर यूनिट पड़ता है। तो ये वेरिएशन काफी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, जो कि इंडिया के लिए है 6 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो मैं यहाँ पे चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करूं तो आपको स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए 17 रुपीज देने होंगे। और वैसे ही अगर आप स्कूटर को हफ्ते में 2 बार चार्ज करते हैं तो आपको 34 रुपीज का खर्चा आएगा। और अगर इसको पूरे 5 साल का कैलकुलेट करें तो आपको 9,000 रुपीज लगेंगे स्कूटर के फ्यूल कॉस्ट के लिए। ये थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता है आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से,
आपके यूजेज के हिसाब से, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिए। तो आगे बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का चौथा पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। तो आप में से सभी लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मेंटेनेंस है वो लगभग ना के बराबर होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ओवर टाइम खराब हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेक्स, टायर्स या फिर आपके कुछ लाइट्स हो गई। तो इसके लिए मैं 2000 रुपीज़ पकड़ रहा हूँ 5 साल के लिए। इन चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी दूसरी चीज़ की मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में उसका मेन मूविंग पार्ट होता है उसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि आराम से 10 से 15 साल तक चल सकती है, और क्या पता 20 से 25 साल तक भी चले। तो स्कूटर के कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन। तो यूजुअली जो आपको टू व्हीलर्स में डिप्रिसिएशन है वो 5 साल बाद देखने को मिलता है, अराउंड 50%। पर यहाँ पे वेरी करता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कि उसकी बैटरी लाइफ कितनी बची हुई है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको जो है वो 80% तक चार्ज कीजिए, जिससे कि आपको जो डिप्रिसिएशन है वो भी आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा मिल जाए। अगर ज़्यादा कैपेसिटी बची है तो आपको कम से कम डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज 50% डिप्रिसिएशन पकड़ता हूँ, जो कि अराउंड आता है 52,000 रुपीज़, यानी कि आपको 52,000 रुपीज़ 5 साल बाद वापस मिल जाएंगे। तो अब एथर 450X की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करें तो ये अराउंड निकल के आती है 1,73,000 रुपीज़। और जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिनको लग रहा है कि हम 450X का 1 लाख रुपीज़ वाला वेरिएंट लेंगे, तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना होगा जब आप स्कूटर लेंगे तब, भले ही वो 1 महीने का ही क्यों ना हो। और ये जो मिनिमम प्लान है वो है 1700 रुपीज़ का, और अगर आप इसको 5 साल का कैलकुलेट करेंगे तो आपको ही लगा कि ये कितना ज़्यादा महंगा है। अगर आने वाले टाइम पे एथर कुछ सस्ते प्लान्स लेकर आए तो ये काफ़ी अच्छी बात है, पर इस समय के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप अप फ्रंट कॉस्ट वाली एथर 450X लें, जो कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में अराउंड 50,000 रुपीज़ तक बचा सकती है, और आपको सभी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जिसके कारण आप ये स्कूटर ले रहे हैं। पर क्या पता आने वाले टाइम पे एथर अपने अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान्स मार्केट में लाए, जो कि अराउंड 300 से 400 रुपीज़ के बीच में उसकी प्राइस हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स, यही है एथर की 450X का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।